तो अब आते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में आप सब क्लास 6 to 12 के बच्चे हैं। आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते होंगे स्कूल में। आप अलग अलग इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करते होंगे, चाहे कैबिनेट इलेक्शन हो, चाहे कोई मॉनिटर का इलेक्शन हो। किस किस ने इन सब में पार्टिसिपेट करा, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन कॉलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं? बहुत अच्छे। तो जब आप कॉलेज के बाद नौकरी भी करेंगे तो एक सवाल जिसका जवाब शायद आपको क्लास 1 से लेकर, और इसका कोई अंत नहीं है, हमेशा हर जिंदगी के हर पहलू पे देना पड़ेगा, वो होगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताएं। किस किस ने इस सवाल का सामना किया है कि बेटा अपने बारे में कुछ बताओ? घर में मेहमान आए तो बेटा अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो? तो हमारा जनरल आंसर क्या होता है कि पहले हम खड़े होंगे, थोड़ा सा शर्माएंगे, मैं क्लास 5 में हूँ, 6 में हूँ, और हम वहाँ से नमस्ते करके चले जाते हैं। इससे ज़्यादा कभी किसी ने कुछ बात करी है? हाँ, नहीं? क्या हम इससे ज़्यादा कुछ बात कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो हम क्या क्या बातें कर सकते हैं? वेरी गुड, अपनी हॉबीज बताकर। और हाँ जी, आप बताएं। नहीं, अभी तो हमने अपने आप को, उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, सवाल हमारे पास है कि हमारे से पूछा गया है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने देखा होगा जितने हमारे यहाँ विद्वान आते हैं वो पहले अपने बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। बताते हैं, नहीं बताते? तो ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपको ताउम्र देना पड़ेगा कि आप कौन हैं। अनलेस एंड अनटिल यू बिकम अ सेलिब्रिटी। एक बहुत फेमस कोट है, वर्क हार्ड टिल योर सिग्नेचर बिकम्स योर ऑटोग्राफ। इतनी मेहनत करो जब तक तुम्हारा सिग्नेचर तुम्हारा ऑटोग्राफ ना बन जाए। तो जब वो ऑटोग्राफ बन जाएगा तब तो आपको नहीं बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, लेकिन जब तक आप कुछ बनते नहीं तब तक आपको हमेशा बताना पड़ेगा। या फिर अगर आप स्थान बदलते हैं, समय बदलता है, तो आपको बताना पड़ेगा जहां आपको कोई नहीं जानता। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके सिंपल 4-5 स्टेप्स हैं, और ये ऐसे हैं कि जिनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है आपका स्माइल। अगर आप किसी से मिलें तो आप मुस्कुरा कर मिलें। साइंस में भी ये प्रूवन है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी 72 मसल्स एक साथ काम करती हैं। किसको पता है ये बात? 72 मसल्स। चलो, कुछ को पता है, बहुत अच्छी बात है। आज से सबको पता रहेगा। 72 मसल्स हमारी जो फेस की हैं वो मूव करती हैं, रिलैक्स करती हैं, और स्माइल करने से एंडोमॉर्फिन एक हमारा ग्लैंड है, वो हैप्पी हार्मोन के नाम से, जिसको हम सिंपल भाषा में माने कि जब हम लगातार 10 मिनट मुस्कुराते हैं तो 11वें मिनट हम ऑटोमेटिकली खुश महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन को लगता है कि हम खुश हैं। हमारा ब्रेन, हमारा मन एक छोटा बच्चा है। अगर हम मन को बोलेंगे हम खुश हैं, हमारा मन मान जाएगा। अगर हम अपने मन को बोलेंगे हम उदास हैं, हमारा मन बोलेगा ओके हम उदास हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप है, आप किसी से मिलें, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप स्माइल करके मिलें, आप मुस्कुरा कर मिलें, ठीक है? दूसरी बात, आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप खड़े हो, अब मैं खड़े हो के बात कर रही हूँ तो मेरे कंधे सीधे हैं। क्या मैं ऐसे बात कर रही हूँ? अगर मैं ऐसे बात करूँगी या मैं ऐसे बात करूँगी तो आधे लोग शायद मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, या लगेगा अच्छा ये शायद थके हुए हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो चाहे जो भी समस्या है वो अपने तक रखें, लेकिन जब आप बात करें तो आप सीधे खड़े होकर, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपकी मनस्थिति क्या है, और मनस्थिति जैसी भी हो वो दर्शानी ऐसी है जैसी वी आर द बेस्ट। अच्छा, अब जब मैं बात कर रही हूं तो क्या मैं सिर्फ उधर देखकर बात कर रही हूं? मैं यहां भी देख रही हूं, मैं यहां भी देख रही हूं, और मैं यहां भी देख रही हूं। तो इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी से बात करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो आपको आई कांटेक्ट बनाना होता है। आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी रिस्की भी होती है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रिंसिपल या टीचर से बात कर रहे हैं और आप आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं मैंने तो ये काम नहीं करा, तो वहाँ पर वो रिस्क हो जाएगा। वहाँ पे लगेगा
कि ये तो बच्चा डरता ही नहीं है, इसमें हम्बलनेस नहीं है, तो डाउन टू अर्थ नहीं है, ये तो अग्रेसिव है या ये गुस्से वाला है। तो वो भी स्थिति का ध्यान करना है कि जब आप आँख में आँख मिला के बात करें तो आपकी नज़रों में एक शालीनता होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जब मौका आए तो आप सर झुकाकर अभिवादन भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है आप कैसे लग रहे हैं। लगने का मतलब ये नहीं कि आपने किस क्वालिटी के कपड़े पहने हैं, लगने का मतलब होता है आप कितने साफ सुथरे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइजीनिक, राइट। तो अगर आप नहा धोकर साफ सुथरे अच्छे से आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपीलिंग हो जाते हैं, आपसे सामने वाला भी बात करना चाहेगा और आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि क्योंकि हम साफ हैं शारीरिक तौर से, हम मानसिक रूप से साफ हैं, तो हम अपनी बात को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए सोशल इंटेलिजेंस का। जब हम किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस स्थिति में बात कर रहे हैं। जब आप घर में अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन जब आप स्कूल में जाकर अपने अध्यापक से बात करते हैं तो एक अलग तरीका होता है। होता ही नहीं होता? जब आप स्कूल में क्लास में बैठते हैं, क्या आप उसी प्रकार घर के सोफे पे बैठते हैं? नहीं। तो इसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। आपको पता हो कि किस स्थान पे कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है। क्यों टीचर्स आपको स्कूल में सिखाती हैं सीधे बैठो? किस किसने ये सुना है टीचर्स से, सीधे बैठो, दिस इज नॉट द वे टू सिट इन द क्लास, यू शुड बी सिटिंग स्ट्रेट। लेकिन ऐसे भी नहीं कि रोबोट की तरह सीधे बैठो, कंफर्टेबली स्ट्रेट बैठो। सुना है? क्यों? ताकि हम ट्रेनिंग ले सकें कुछ 12-14 साल कि हमें एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में कैसे बैठना चाहिए, और इनफॉर्मली अगर हम घर पे हैं तो हम रिलैक्स्ड हैं, तो हमारे को कोई जज नहीं कर रहा है, हमें किसी को कोई परिचय नहीं देना है, हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, तो हम अपनी तरीके से बैठ सकते हैं। तो क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1 मुस्कुरा कर मिलना है, नंबर 2 अभिवादन करना है स्थिति के अनुसार। ठीक है। अगर आपके स्कूल में या ऑफिस में गुड मॉर्निंग चलता है तो आप बिल्कुल अंग्रेजी में बात करें। अगर आप किसी फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश इंस्टीट्यूट में तो आप उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, इंग्लिश जानना आज के ज़माने में ज़रूरी ज़रूर है, क्योंकि अब पहले ब्रिटिशर्स का वजह से हमें वो याद करनी पड़ी, सीखनी पड़ी, मकौले के मिनट्स, अगर हम उस बात में ना जाकर। लेकिन आज के ज़माने में अंग्रेज़ी भाषा एक माध्यम बन चुकी है, लेकिन माध्यम को सिर्फ माध्यम ही रहने दें, ना कि अपनी सेल्फ एस्टीम का एक अंक बनाएं कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो इंटेलिजेंस का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। अगर हम अभी स्टोरी की बात करें तो हैरी को अंग्रेज़ी में उसने पूरा भाषण दिया, अगर हम उसका दूसरा पक्ष देखें, बट क्या उन्हें इंटेलिजेंस थी उसकी? क्या आइंस्टाइन के ड्राइवर को इंटेलिजेंस थी? उसको कहानी याद थी अंग्रेजी में, पर उसको पता नहीं था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या है। तो हम इसी से ही समझ सकते हैं कि अंग्रेजी आने का मतलब इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन अंग्रेजी ना आने का मतलब भी इंटेलिजेंस नहीं है। तो भाषा को भाषा की तौर पर सीखें तो आपको ज़रूर समझ आएगी। और सारी भाषाएं सीखना सरल है, और अगर मुश्किल है तो सारी भाषाएं ही उतनी मुश्किल हैं, क्योंकि सब में लिपि है, सब में अंक है, सब में अलंकार है, सब में ग्रामर है। तो आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि अपनी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर, अपने प्रदेश की भाषा पर, अपने गांव की बोली पर गर्व करें। NEP 2020 में जो अभी लास्ट ईयर आई है, किस किस को पता है NEP 2020 क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, टेक्स्ट बुक्स में नया क्या क्या होगा, एजुकेशनल थ्योरीज में नई नई क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी जो हमारी वर्तमान सरकार है, उन्होंने सारी सारी लोकल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, पिजन, क्रियोल जिनको हम बोलते हैं या बोलियां बोलते हैं, उन सबको उतना ही महत्व दिया है। और ये एक तरीका है पुरानी छाप जो हम पर पड़ी है कॉलोनाइजेशन की, उसको भी हटाने का। तो लास्ट बात यही है कि अपनी भाषा पर गर्व करें, और जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो जिस भाषा में कॉन्फिडेंस है उसी में इंट्रोड्यूस करें। धन्यवाद।